भारत माता की। जैसे धूप में तापमान में वृद्धि हुई है, वैसे ही आप लोगों में वृद्धि होनी चाहिए। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज इस चुनाव की बेला में हम सबके प्रदेश के मुखिया, हमारे इस पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र प्रकाश जी का आगमन होने में कुछ समय बाकी है, तो आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू की जाए। तो मैं आप लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा कि 14 तारीख अब बेहद करीब है और हम सब जो कार्यकर्ता हैं उन सबको ध्यान में रखना है। चुनाव तो सब लड़ाते हैं, मगर चुनाव का तरीका सही हो तो चुनाव को सही दृष्टि से हम ले जा सकते हैं। जिस तरह हम प्रधानी के चुनाव में अपने परिवार की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, उसी तरह हमें ये 2022 के चुनाव में अपने परिवार की जो जिम्मेदारी है हर घर की, उसे लेके हमें सुबह 7 बजे मतदान के लिए निकलना है और भारी मतों से हमारे जो प्रत्याशी भाजपा के हैं उन्हें जिता के भेजने का काम करेंगे। क्योंकि ये काम करने में हम जरा दिलचस्पी कम रखते हैं और विपक्ष हमारा जो है इस चीज के लिए आगे रहता है। तो आप लोगों से पूरा निवेदन है, 14 तारीख के लिए सबसे पहले काम हमारा कायदा होगा मतदान का। मतदान करने के लिए हम सुबह से ही तैयार होंगे। ऐसा लगे कि वास्तविक 2017 की जो सुनामी लहर चली थी वो 2022 में भी आके चल रही है। लगातार निरंतर प्रयासरत ऐसी सरकार है आपकी, और सरकार की योजनाओं के बारे में तो बात ना की जाए वो अच्छा है, क्योंकि हमारी सरकार की योजना अगर हम मंच से गिनाएंगे उससे ज्यादा तो आप लोग धरातल पे गिना देंगे। क्योंकि हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं धरातल पे बोल रही हैं। कोई भी ऐसा हमारा लाभार्थी नहीं है जिस घर में लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। पिछली जो सरकारें थी जो कहती थी केंद्र से 1 रुपए चलता है और लाभार्थी तक हमारे 15 पैसे पहुंचते हैं, आज भाई मित्रों बताइए, आज हमारे 12,000 रुपए का सम्मान निधि में दिए जाते हैं, तो किसी के खाते में 11,000 रुपए आने का काम होता है? बताइए, नहीं होता है। बीच का जो दलाल था, दलाल हटा दिया गया है, सीधा लाभार्थी और सरकार को आपस में जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछली सरकारों में क्या लूट होती थी, क्या होता था, थानों में बलात्कार होता था, इस सब से आप वाकिफ हैं। उसे समझाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं पिछली सरकारों में कितना लूटा गया था, कितना लोगों को परेशान किया गया था। सारी चीजें फर्जी मुकदमे सब तरह के कार्य करने के काम किए गए थे। तो आप लोगों से मैं यही आवेदन निवेदन करना चाहूंगा कि 14 तारीख के लिए सुबह जब हम उठेंगे तो सबसे पहले कमल कमल कमल, हम अपने बूथ से कमल को जिता के भेजेंगे। इसी बात पर अपनी वारी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष जी सक्सेना जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री श्याम चौधरी जी आ गए हैं, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम चौधरी जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे बिनावर के मंडल अध्यक्ष प्रिय भाई ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी आए, हम सब लोगों को मार्गदर्शन करें। धीरेन्द्र सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह के आगमन के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण एवं सामने बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें, सभी बुजुर्गों एवं युवा साथियों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। इस चुनाव में
लोग अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हर पार्टी अपने अपने विचार रख रही है। मित्रों, आपको इसमें एक निर्णय करना है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आपने देखी, समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देखी। इन तीनों सरकारों में कौन सी सरकार को हमें वोट देना है, कौन सी पार्टी को वोट देना है, ये निर्णय आपको करना है। जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 300 पार जो लेकर चल रहे हैं, ये 350 पार जा रहा है। ये 350 भी पार जा रहा है, क्योंकि जैसे चोर को चांदनी रात सुहाती नहीं है, ऐसे ही जो खराब विचारधारा के लोग हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी अच्छी नहीं लग रही है। बाकी जो गरीब आम आदमी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी उन गरीबों और जो शोषित, जो राष्ट्रभक्त ऐसे लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को खुलकर समर्थन दे रहे हैं और खुलकर उनका साथ दे रहे हैं। मेरे भाई और मित्रों, फैसला आपको करना है कि 2017 से पहले हम अपनी भैंस तक बाहर नहीं बांध सकते थे, कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा सकते थे, और कहीं कहीं तो ऐसी घटनाएं हुई कि भैंस वाले को बांध के डाल दिया और भैंस उसकी खोल ले गए, और वो अपनी भैंस का पता नहीं लगा पाता था। भ्रष्टाचारियों की बहुत लंबी लिस्ट है, कहां तक बताएंगे आपको। जो राशन की व्यवस्था थी, एक महीने में तीसरे महीने राशन मिलता था गरीबों को। आज उत्तर प्रदेश की सरकार एक महीने में 2-2 बार राशन दे रही है। ये कोरोना काल के कठिन समय में जो गरीबों का, जो प्रवासी मजदूर, जो जरूरतमंद लोग, उनके भरण पोषण के लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की। और जो समाजवादी की सरकार थी, जो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहीं बिजली की बात करते हैं, कभी आपने बिजली की लाइट में बैठ के रोटी शाम को नहीं खाई होगी पूरे 5 साल। सिर्फ कुछ चुने हुए जनपदों में ये व्यवस्था थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में लगातार बराबर सबको बिजली की आपूर्ति कर रही है। यहाँ कोई नहीं अगड़ा है, नहीं पिछड़ा है, ये सबको साथ लेकर इस पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी आधार पर ये पार्टी काम करती है। क्योंकि समय कम है, मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी लोगों से यही नम्र अनुरोध करूंगा कि विचार आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। आज भारतीय जनता पार्टी को देश की जरूरत है, प्रधानमंत्री की देश को जरूरत है, और उत्तर प्रदेश को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर अपनी कीमती मोहर लगाकर अपना समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सब लोगों को पार्टी की योजनाओं से पिछली सरकारों ने क्या किया आपने अवगत कराया। इसी क्रम में मैं सलारपुर के मंडल अध्यक्ष प्रिय भाई नौरंगपाल जी आए और हम सब लोगों को अपना पार्टी की योजनाओं के बारे में बताएं। नौरंगपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी।
सबसे पहले हम लोग जयकार लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। आज हम सभी लोग हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के इंतजार में यहाँ पर दूर दराज से आए हुए हैं। वो बहुत जल्दी हमारे बीच आने वाले हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आपने पिछले 5 सालों की सरकार और सपा की सरकार, दोनों सरकारें देखी होंगी। इन 5 सालों में और उन 5 सालों में लोगों को क्या महसूस हुआ है, ये भली भांति सभी लोग जानते हैं। क्योंकि जब हम गांव-गांव जाते हैं तो हमने देखा है लोगों की एक ही राय होती है कि इस सरकार में हमें सबसे बड़ी सुरक्षा मिली हुई है। क्योंकि सपा की सरकार में भैंस चोरी, डकैती, यानी कि बहुत सारी, यानी कि व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं समझता था। लेकिन आज की सरकार में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस समझ रहा है। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। पैसा आज है, कल नहीं हो सकता, आज आएगा जाएगा, लेकिन सुरक्षा, सम्मान, ये बहुत बड़ी चीज होती है। व्यक्ति को सर्वप्रथम सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो बीजेपी में 5 साल सभी लोगों को बहुत भली भांति सभी लोगों ने देखी है। और बाकी योजनाओं की बात करें तो इतनी योजनाएं जमीनी स्तर पर हैं जिसका प्रत्येक व्यक्ति को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। उसमें कोई बिचौलिया, कोई दलाल वगैरह शामिल नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था पहले राशन की ऐसी समस्या होती थी कि 3 महीने में 1 बार मिलता था। आज राशन 1 महीने में 2 बार मिल रहा है, वो भी निःशुल्क। बिजली पहले हमने देखा था फसलें सूख जाती थी, बैसाख के महीने में शिवालिक सूख जाती थी। आज इतनी बिजली चलती है कि ट्यूबवेल खाली रहते हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो सभी लोगों को मिल रही है। लेकिन सबसे जरूरी है सुरक्षा, जो बीजेपी में सबसे ज्यादा मिल रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब हम सुरक्षित हैं तभी सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए सभी लोग अपना कीमती वोट कमल के फूल के सामने बटन दबाकर योगी जी को मजबूत बनाएं और हमारे माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी को इतने वोटों से जिताएं कि वो कहते हैं कि हमारी सीट नंबर 1। तो सभी लोग बोलेंगे हमारी सीट नंबर 1, हमारी सीट नंबर 1। तो माननीय गुप्ता जी की सीट नंबर 1 आए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कहा है सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। साथी और मित्रों, वास्तव में हमने 2014 में अपनी सोच को बदला और सोच को बदलने के बाद माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2017 में फिर हमने अपनी सोच को बदला और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 2019 में हमने फिर अपनी सोच को बदला, माननीय मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाया। साथी और मित्रों, और वास्तव में अब माननीय योगी जी और इस विधानसभा से माननीय महेश गुप्ता जी को अपना पुनः विधायक बनाकर हमें माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। इसी क्रम में हमारी जिले की सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ श्रीमती प्रवेश सिन्हा जी आ गई हैं। उनका कार्यक्रम में बहुत ही स्वागत, अभिनंदन है। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं हमारे नगर के अध्यक्ष प्रिय भाई मनोज बिट्टन जी आए, हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। मनोज बिट्टन जी कृपया, माननीय अध्यक्ष जी बीसी से निकल चुके हैं, तो मेरा निवेदन है समय का ध्यान रखें। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध कर बोलो, हाथ का पंजा मत दिखाओ। हम हाथ के पंजे वाले नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी
मोदी योगी के समर्थक हैं। भारत माता की। सम्मानित मंच और सेलेरी की मातृशक्ति और आसपास के सभी देवतुल्य जनता जनार्दन, जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि फिर से योगी सरकार को लाना है, क्योंकि ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ राष्ट्रवादी विचारधारा है, दूसरी तरफ परिवारवादी विचारधारा है, जो अपहरण, गुंडा, डकैती, लुटैती, छिनैती का काम करके अपने परिवारों का भरण पोषण करने की कोशिश करते हैं, अपना परिवारों की ही चिंता करते हैं। और एक तरफ है योगी मोदी जी, जिन्हें आखिरी पायदान पर बैठे हुए अंत्योदय के जरिए सबका उत्थान करने का कार्य करने वाले ऐसे हमारे योगी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं सिलेरी की जनता से, ये प्रत्याशी महेश गुप्ता का चुनाव नहीं है, प्रत्याशी गौड़ है। हम राष्ट्रवादी ताकतों के साथ हैं, तो ये चुनाव है 403 विधानसभाओं पर माननीय योगी जी और स्वतंत्र देव जी लड़ रहे हैं। अगर ये हारेंगे तो हम सब की पराजय होगी, हमारे संस्कृति की पराजय होगी, हमारे राष्ट्रवादियों की पराजय होगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, हमें अपनी इच्छाओं को मारकर हमें देश प्रदेश को सुदृढ़ हाथों में देना है, और वो सुदृढ़ हाथ योगी जी और मोदी जी के हैं और स्वतंत्र देव जी के हैं। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, आने वाली 14 तारीख को कमल के बटन का दबाकर भारी मतों से योगी जी के हाथों को और स्वतंत्र देव जी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसी क्रम में हमारी महिला मोर्चा की पूर्व जिले की अध्यक्ष श्रीमती सीमा राठौर जी, जिनके कार्यकाल में वास्तव में मातृशक्ति में एक नया उत्साह और जिले में उनके नेतृत्व में महिलाओं में बहुत काम करने की ऊर्जा आई, और प्रदेश का इस समय कार्यकारी सदस्य महिला मोर्चा की, मैं उनसे पुनः निवेदन कर रहा हूं मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में हमारे नगर की बहुत ही लोकप्रिय चेयरमैन श्रीमती दीपमाला गोयल जी, मैं उनसे निवेदन आग्रह करता हूं कि हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। माननीय चेयरमैन दीपमाला गोयल जी। इसी क्रम में देवेंद्र सिंह पटेल जी, अपना दल जिलाध्यक्ष, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान देवेंद्र पटेल जी। हमारे देवेंद्र पटेल जी का सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सफल संचालन कर रहे हमारे भाई प्रभाशंकर जी को बहुत बहुत आभार, क्योंकि संचालन यदि अच्छा है तो सभा निश्चित रूप से सफल होती है। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष पदाधिकारी, मेरे समक्ष बदायूं 115 विधानसभा के सम्मानित सभी कार्यकर्ता बंधु, मतदाता बंधु, हमारी मातृशक्ति, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए सभी सुरक्षा कर्मी एवं पत्रकार बंधु, आज देश के और प्रदेश के नेताओं ने ये चुनाव की बागडोर संभाल रखी है। उसी के तहत प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव जी इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप सभी
बंधुओं का वंदन, अभिनंदन, चरण वंदन। आप सब लोग अपना कीमती समय देकर यहां पर उपस्थित हुए हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात को सुनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आप सभी लोगों की आभारी है। आप लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों ने किस तरह का वातावरण दिया था। वर्तमान में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सुशासन, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार मिली। आप लोगों ने पूर्व की सरकारों को भी देखा और वर्तमान की सरकार को भी देखा। वर्तमान की सरकार में ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जनता को क्या क्या मिला और जनता ने उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या क्या दिया। आप लोगों ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि इस बार भी आप पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपको दिया, जो मातृशक्ति को दिया, जो बहनों को दिया, जो बच्चों को दिया, युवाओं को दिया, महिलाओं को दिया, वो किसी से अनभिज्ञ नहीं है। आज जब हम लोग किसी क्षेत्र में जाते हैं तो सर्वप्रथम मैं मातृशक्ति की बात करूंगी कि अगर हम लोग किसी क्षेत्र में जाते हैं, 2014 में माननीय मोदी जी ने जब सरकार बनाई थी, केंद्र में सरकार बनाने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी योजना में मातृशक्ति के ही लिए कार्य करने के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को देखा। उन्होंने देखा कि उनकी माँ चूल्हे में खाना बनाती थी तो उन्होंने उनसे प्रेरणा ली और ये सोचा कि उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के रूप में उन्होंने एक योजना को बल दिया और मातृशक्ति के लिए उन्होंने उपहार स्वरूप में उज्ज्वला योजना दी। उज्ज्वला योजना बहनों 80% मोतियाबिंद बंद हो गया है। अब अगर महिलाएं अपनी आंखों को टेस्ट कराती हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं इस बात को कि अब महिलाओं में जिस प्रतिशत से पहले मोतियाबिंद हुआ करता था उसमें 80% मोतियाबिंद की कमी हुई है। तो बहनों, ये आप सब लोगों के लिए है समूह, एक समूह की प्रक्रिया के द्वारा, एक समूह के माध्यम से जो महिलाओं में एक जागृति पैदा की है माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी जी ने, वो आज आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। मैं जिले के हर क्षेत्र में गई हूँ और वहाँ अगर बहनों से मैंने बात करी है, अभी आंकड़ों के मुताबिक आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि अभी टीवी में एक आंकड़े आ रहे थे कि इस बार भाइयों से अधिक महिलाओं का वोट का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। महिलाएं आज बहुत आश्वस्त है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और मोदी जी को पुनः एक बार देखने के लिए, क्योंकि समूह के रूप में बहनों ने अपने क्षेत्र में, अपने कस्बे में, अपने ग्राम सभा में बहुत काम किया है और एक एक बहन ने अपना समूह वहां पे जो बनाया है, उस समूह में, एक समूह में 10 महिलाएं हैं और इस तरह से अगर एक गांव में 5 समूह भी चलते हैं तो वहां पर समझ लीजिए कि 50 बहनें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इससे पहले कभी भी समूह के रूप में बहनों ने काम नहीं किया। आज अगर आप कभी किसी नगर में या किसी कस्बे में चुनाव के लिए जाते हैं तो अच्छी संख्या में बहनें निकल के आती हैं और आपकी बात को सुनती हैं। यदि अच्छी संख्या में बहनें, एक गांव में अगर 50 बहन सक्रिय हो जाएंगी, सिर्फ वोट के लिए सक्रिय हो जाएंगी, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सक्रिय हो जाएंगी, उस गांव की दशा बहुत बदल जाएगी। बहनों, अगर आप परिवार चलाते हैं तो आप इस देश को चलाने की भी क्षमता रखते हैं, इस क्षेत्र को चलाने की भी क्षमता रखते हैं। इसलिए एक अच्छी संख्या में बहनों का मताधिकार का प्रयोग इस बार होने वाला है। बहनें पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई हैं। इस मंच में अभी बहुत सारे लोग वार्ता करेंगे, बहुत लोग बोलेंगे,
लेकिन मैं यहाँ से अगर मंच से मैं बोलूं और आप लोग उसका उत्तर न दें तो फिर कोई बात नहीं बनती है। ये बताइए कि यहाँ पर जितने भी बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको किसी योजना का लाभ मिल रहा है? अगर किसी भी एक योजना का लाभ मिल रहा है तो हाथ खड़ा करेंगे। अगर पत्रकार बंधु हो तो एक फोटो जरूर खींच लें इनकी, क्योंकि बंधुओं अगर किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना चलाई हो, चाहे वो ई श्रम कार्ड चलाया हो। ई श्रम कार्ड से किसको किसको पैसा मिला? ई श्रम कार्ड का पैसा किसको किसको मिला? हाथ खड़ा करिए। अच्छा, किसान सम्मान निधि किसको मिल रही है? 2 महीने में 2 बार का राशन किसको मिल रहा है? ये बात देखिए, इससे पहले कभी मिला? हाथ हिला के बताइए। नहीं मिला, और इस बार मिल रहा है। तो भरोसा किसमें है? योगी जी में है ना, मोदी जी में और योगी जी में है ना। हो सकता हो हमसे कोई कमी हो गई हो सकता हो विधायक जी से कोई कमी रह गई हो सकता हो हम लोग एक दूसरे से मिले ना हो, लेकिन जब हमको इतनी सुविधाएं मिल रही है वर्तमान सरकार से, तो हम इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। नहीं होंगे ना, इतने एहसान फरामोश हम नहीं हो सकते। अगर पूर्व में भी इन सभी योजनाओं को आप लोग ये चाहते हैं कि ये निरंतर चलती रहे, इस तरह की योजनाएं निरंतर चलती रहे, तो आपको पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से आपका स्वाभिमान, आपका सम्मान बरकरार रहेगा। कांग्रेस ने 70 साल राज्य किया। कांग्रेस ने कितने साल राज किया? 70 साल। और 70 साल में क्या दिया? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, यही तो दिया। केंद्र ने 70 साल तक राज्य करने के बाद क्या कभी इस तरह की योजनाओं पर बल दिया जिससे जनता प्रभावित हो, जिससे सीधे सीधे जनता को लाभ मिले? कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी अपने मंच से कहते थे कि हम 1 रुपया पहुंच देते हैं तो 2 रुपया लाभार्थी तक पहुंचता है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी? और आज आपके जनधन खाते में पैसा आता है सीधे सीधे पूरा, कहीं किसी बिचौलिए को नहीं देना, किसी दलाल को नहीं देना, कोई पैसे की दलाली नहीं, सीधे आपके खाते में पैसा आता है कि नहीं आता? आता है ना। कहीं कोई दलाली है? कहीं देश के मुखिया को मुंह छिपाने की आवश्यकता है? कहीं देश के मुखिया को ये कहने की आवश्यकता है कि मैं इतना बेचता हूँ, इतना जनता के पास पहुँचता है? बंधुओं, जनधन खाता जिस समय खुला उस समय बैंक में खाता खुलवाने के लिए तो गारंटर देना पड़ता था, आप सब लोगों को देना पड़ता था ना, तब जाके बैंक का खाता खुलता था। अब आप खुशी खुशी जाइए और अपना खाता खुला के चले आइए। जनधन योजना के तहत प्रत्येक घर में जनधन का खाता खुला, प्रत्येक महिला का, प्रत्येक बहन का जनधन का खाता खुला, प्रत्येक भाई का खुला। अब वर्तमान में बच्चों के भी खाते खुल रहे हैं। कभी खाता खोलने के लिए जिस समय हम लोगों को ये देखा जाता था खाता नहीं खुलता था, अब कोई भी जाके खाता खुला ले। इतनी अधिक सुविधाएं, इतना अधिक सम्मान। भ्रष्टाचार आपके यहाँ नहीं है। भ्रष्टाचार अगर यदि कोई करता है तो आप उसको दंडात्मक कार्रवाई देने के लिए अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से कह सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि ऐसा कुछ न हो कि जो आपकी बात सुनी ना जाए। बंधुओं, इससे पहले कि आपका समय बहुत कीमती है, वास्तव में बहुत कीमती है, आप अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हो सब लोग, तो भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार पुनः बनाना है। मन में कोई बात रह ना जाए, मन में कोई कसक रह ना जाए। मन में अगर कोई बात है तो वह अपने अड़ोसी पड़ोसी से कह के उसको मन को हल्का कर लेना। लेकिन बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से चूक मत जाना। आंकड़े कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सपा और बसपा और कांग्रेस की सरकार बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपकी एक भूल से कहीं एक विधायक बन जाएगा तो आपका कोई काम नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का ही तो विधायक काम करेगा, फिर आप चूक जाओगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए 115 बदायूं विधानसभा से
हमारे भाई महेश चंद्र गुप्ता जी पुनः एक बार आपकी सेवा में तत्पर आप लोगों के बीच में आपके प्रत्याशी बनकर आए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लगनशील सिपाही की भूमिका में आप उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक वोट कम ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए 115 बदायूं विधानसभा से महेश चंद्र गुप्ता जी को 14 तारीख को अधिक से अधिक मतों का अपना प्रयोग करके कोई एक भी वोट रह न जाए, कोई दादी चाची मैया बच्चा कोई रह न जाए, वोट अधिक से अधिक संख्या में देना, 100% मतदान करने की सौगंध खाते हुए आप लोगों की तरफ से क्या आश्वस्त हो जाए कि 115 बदायूं विधानसभा आप जिता के भेजोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली से निकल चुके हैं, कुछ ही समय में हम लोगों के बीच में पहुंचने वाले हैं। मेरे सभी वक्ताओं से निवेदन है कि समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना उद्बोधन देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मंच पर वक्ता बहुत हैं, सभी लोग थोड़ा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रज क्षेत्र के नमामि गंगे के क्षेत्रीय सह संयोजक को बड़े भाई मनोज किशन गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करता हूं और कैंट विधानसभा के प्रभारी और संगठन के बहुत ही चाणक्य मैं सादर उनको आमंत्रित करता हूं। मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भानु प्रकाश सिंह जी और हमारी विधानसभा के प्रभारी माननीय संतोष जी जो यहाँ रहकर विधानसभा जिताने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, सम्माननीय मंच और उपस्थित जनता जनार्दन। अभी ये जो लगातार आपने भारत माता की जय का जयकारा सुना, वंदे मातरम सुना और जोरदार जयकारा लगाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश के किसी और राजनीतिक दल की भीड़ में, राजनीतिक दल के कार्यक्रम में कभी आपने यही भारत माता की जय और वंदे मातरम सुना? शायद कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये भारत माता की जय का जयकारा, वंदे मातरम का जयकारा, अखंड भारत का सपना, राष्ट्रवाद की बात अगर कहीं होती है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में होती है। अगर ये बात कोई करता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, अखंड भारत, इन मुद्दों को छोड़कर इस देश के टुकड़े करने वाले, इस देश के नागरिकों को जाति मत पंथ भाषा क्षेत्र के विवाद में डालने वाले, ऐसा कुकृत्य करने वाले अगर देखा जाए तो इस भारत में भाजपा को छोड़कर लगभग सारे ही राजनीतिक दल हैं। अगर कहीं पर इस सनातन धर्म, इस देश के अंदर रहने वालों के जातीय सम्मेलन हो, उदाहरण के लिए अगर कहीं कुर्मी सम्मेलन हो, अगर कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हो, अगर कहीं श्रीवास्तव नाई या श्रीवास्तव सक्सेना कायस्थ सम्मेलन हो, जाटव सम्मेलन हो, वैश्य सम्मेलन हो, वैश्य के टुकड़ों में होने वाले अग्रवाल और वैश्य खंडेलवाल सम्मेलन हो, ब्राह्मण सम्मेलन हो, तो शायद ही ऐसे किसी राजनीतिक दल का नेता होगा जो सम्मेलन में मंच तक जाना ना चाहे। क्या कांग्रेस का, क्या सपा का, क्या बसपा का, क्या किसी और दल का, लगभग हर राजनीतिक दल का नेता, हर जनप्रतिनिधि बनने का इच्छुक व्यक्ति कोशिश करता है कि जातीय सम्मेलन के मंच पर जाने का अवसर मुझे प्राप्त हो, चाहे जेब कितनी भी ढीली करनी पड़ जाए। लेकिन अगर इन सब जातियों को जोड़कर कोई हिंदू सम्मेलन कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जितने राजनीतिक दल बचते हैं उनके जनप्रतिनिधियों के माता पिता की डेथ मिनट टू मिनट तुरंत हो जाती है हिंदू सम्मेलन के नाम से। क्या हो गया भाई? तुम जातियों में टुकड़े करके सम्मेलन करवा सकते हो, जातियों में टुकड़ों में होने वाले सम्मेलन में जा सकते हो, और जैसे उन जातियों का एक खंड की जगह अखंड सम्मेलन हो गया, माँ बाप दोनों गुजर गए, जाते पे डर लगता है। ये जो इस देश को बांटकर राजनीति करने वालों के राजनीतिक दल हैं, उनके विरुद्ध, उनकी मानसिकता के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो वो भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा हुआ, जिसने कहा कि हम अखंड भारत के लिए काम करेंगे, जिसने कहा कि हम भारत को तोड़ने वालों का जवाब देंगे। एक तरफ भारत के दिल्ली में बैठकर लोग नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, दूसरी तरफ उनका जवाब पूरे देश में निकल के कौन देते हैं?
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं तो जवाब देते हैं कि हमें अखंड भारत का स्वप्न साकार करना है, हमें सरदार पटेल का वह सपना साकार करना है जिसमें उन्होंने अखंड भारत का स्वप्न देखा। किसी भी परिस्थिति में भारत के 200 टुकड़े 1 इंच भूमि नहीं जाने देंगे, ऐसा स्वप्न किसने देखा? सरदार पटेल ने देखा। और उस सरदार पटेल को सम्मान देने का काम किया तो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने बनवाई? भारतीय जनता पार्टी ने। किसकी बनवाई? सरदार पटेल की बनवाई। क्यों बनवाई? सरदार पटेल ही एक ऐसे नेता थे कि जिनके नेतृत्व में भारत का राष्ट्रवादी वर्ग उस समय भी मुखर होकर बोल रहा था जब भारत के 2 टुकड़े हो रहे थे कि हम भारत के 1 इंच भूमि इधर से उधर नहीं जाने देंगे, हम भारत का 1 रुपया इधर से उधर नहीं जाने देंगे, हम भारत के एक भी नागरिक की हत्या नहीं होने देंगे, हम भारत के एक नागरिक की हत्या ना हो इसके लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेते हैं। देश के पहले गृह मंत्री आदरणीय भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नाम का स्मरण करने मात्र से मन में राष्ट्रवाद की ज्वाला उज्ज्वलित हो जाती है। ऐसे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्मरण सदैव सब लोग करें। उनके नाम का सम्मान दिलाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। जब इस देश के अंदर 2 टुकड़े हो रहे थे उस समय पाकिस्तान समर्थक बहुत से लोगों को रोकने का काम, उस पाप की जिम्मेदार कौन? भारत के अंदर एक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी, जिसने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस देश के लिए कितने घात दिए, एक एक घात की अगर विषय बताया जाए समय बहुत लग सकता है, लेकिन इस देश को इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे, विकास सबका करेंगे। ये बात किसने कही? भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने कही और योगी जी ने कही। तुष्टीकरण किसी का नहीं, लेकिन विकास सबका होगा और सबके साथ से होगा, सबके प्रयास से होगा। बंधुओं, इस राजनीतिक वार्तालाप में 14 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे दलों की सरकारें रही। 2014 में परिवर्तन का चक्र आपके वोट ने चालू किया। 2017 में परिवर्तन के उस चक्र को और ताकत के साथ आपने आगे बढ़ाया। 2019 में भी आपने परिवर्तन का वह चक्कर चलाया। आपके वोट के द्वारा इस देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसका परिणाम है गुंडे, लफंगे, लुच्चे, डकैत, माफिया कहाँ है? या तो उनके भूमाफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर घूमा, या वो खुद बाहुबली बजरंगबली का नारा लेकर सुधर गए, जेल चले गए, और या फिर गाड़ी पलट गई एनकाउंटर में, सारे बाहुबली एक एक करके निपट गए। इन बाहुबलियों, माफियाओं के विरुद्ध ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, पूरी उम्मीद है तो स्वच्छता अभियान जो परिवर्तन की लहर चालू हुई है, इस लहर को आपका वोट रुकने नहीं देगा। और ये आपके वोट का पुण्य प्रताप है कि भगवान श्री राम का मंदिर पूरे साज सम्मान के साथ बन रहा है। ये आपके वोट का पुण्य प्रताप है कि हत्यारी धारा 370 हटा दी गई। ये आपके वोट का पुण्य प्रताप है कि रोहिंग्या इस देश से निकाले जा रहे हैं और कश्मीरी पंडित 370 हटाने के बाद कश्मीर में बसाए जा रहे हैं। ये आपके वोट का पुण्य प्रताप है कि काशीनाथ विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है। ये आपके वोट का पुण्य प्रताप है कि मथुरा भी बनने वाली है। ये आपके वोट का पुण्य प्रताप है कि आपके वोट पर बल पर आपके देश का तिरंगा झंडा चांद तक जाएगा। और जरा सा चूक गए, जरा ढील दे गए तो झंडे में भी चांद नजर आ सकता है। इसलिए पूरी उम्मीद है आपसे कि जो परिवर्तन की लहर आपने चालू की है वो रुकेगी नहीं। और आदरणीय महेश जी आपके मध्य में आ चुके हैं जो आपके स्वप्न साकार करने के लिए आपके स्वप्नों का बोझ अपने कंधे पर लेकर विधानसभा में गरजते हैं। ये सिंह गर्जना रुकनी नहीं चाहिए। बोलो भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय जनप्रिय 115 सदर विधानसभा के प्रत्याशी माननीय महेश गुप्ता जी हम सब लोगों के बीच आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बच्चन गुप्ता जिंदाबाद, बच्चन गुप्ता जिंदाबाद, बच्चन गुप्ता जिंदाबाद। जिले के महामंत्री नथुलाल वर्मा जी, जिले की मंत्री मोनिका गंगवा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूं हमारे डीसीबी के चेयरमैन श्रीमान उमेश राठौर जी आए
हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय उमेश राठौर जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय भाई प्रभाकर जी। जोरदार नारे लगाएंगे। भारत माता की। हाथ उठा के पीछे तक लोग जोरदार नारे के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज चुनाव की वेला पर सिलाई गांव के मीटिंग के अवसर पर मंच पर उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित आपके प्रत्याशी, आपके विधायक, आपके सदस्य मंत्री आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता जी, मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अधिकारी पदाधिकारी और सामने बैठे हुए सभी आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, पत्रकार बंधुओं, दो 2022 चुनाव के लोकतंत्र का पर्व 14 तारीख के लिए होने जा रहा है। उस लोकतंत्र के पर्व में प्रदेश की सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए जी को कोशिश करती हैं। आप लोगों ने इस प्रदेश में जो भी सरकारें पीछे रही हैं, सबके कार्यकाल देखे हैं। 2017 से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भारतीय जनता पार्टी का नारा था, एक ही नारा था, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। उस नारे के केवल एक नारे के ऊपर आप लोगों ने सरकार बनाई और सरकार ही नहीं बनाई, इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 325 सीट देके उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश के नेतृत्व ने आपके प्रदेश का ऐसा मुखिया दिया, ऐसा मुख्यमंत्री दिया, जिसने प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के और पूरे विश्व में इस प्रदेश का नेतृत्व कर इस प्रदेश का नाम लेने का काम किया। ऐसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। जब गुंडाराज का नारा दिया तो मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश से पूरब से लेके पश्चिम तक के गुंडों का सफाया किया। जो बचे वो अपने आप जेल में चले गए और जिन्होंने गुंडाई करने का काम किया और नहीं माना तो ऊपर चला गया। ऐसा आपका मुख्यमंत्री जो गुंडा राज को सबसे पहले खत्म करने का काम किया, भ्रष्टाचार का नारा दिया। पुरानी सरकार में, पिछली सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था।
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तर पर जितनी पोस्टिंग, जितने कार्य होते थे और जितनी दलाली भ्रष्टाचारी होती थी, सबको बंद करने का काम किया। आज प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से हमारे प्रदेश में माँ, बहनें, बेटियां सुरक्षित हैं। चाहे रात के 12 बजे स्कूटी से जाएं, चाहे साइकिल से जाएं, चाहे अकेली पैदल जाएं, घर में सुरक्षित पहुंचती है। पिछली सरकार ने अगर सूर्य ढलने के बाद हमारी माँ, बेटी, बहनें निकलती थी तो घर तक सुरक्षित पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, ये किसी को पता नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार में जब सरकार बनी, तब उन्होंने प्रदेश को चमकाने का काम किया, आपको बिजली देने का काम किया, जो किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है बिजली की, उसे 20 घंटे देहात में देने का काम किया, 24 घंटे शहरों में देने का काम किया। और आप सब लोग जानते होंगे, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कोई सरकार रही हो, तो शाम को अगर कभी गांव में किसी ने बिजली आती हुई देखी हो तो कोई हाथ करके बताए कि शाम को कभी बिजली मिलती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आपके लिए शाम के लिए गांव गांव में बिजली देने का काम किया। और जब किसान अपना काम करके हारा थका शाम को घर आता था, तो दीपक से खाना खाता था और चूल्हे का धुआं आंखों में भर जाता था। जब से प्रदेश में सरकार बनी है, तब से हमारे किसान भाई शाम को आते हैं, लाइट में खाना खाते हैं, और जब लाइट मिलती है, जब उनके खेतों को पानी दिन में भर जाता है, शाम को खेत में जाना नहीं पड़ता है, तो शाम को आके 2 रोटी ज्यादा खा के चैन से नहीं सोता है। ऐसा हमारा किसान भाई इस प्रदेश का खुशहाल हुआ है। आज प्रदेश में हर वर्ग के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम करने का और उन्हें कुछ न कुछ देने का काम किया है। हमारे गांव में 48 लाख आवास देने का काम गरीबों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। 2.25 लाख, 2.25 करोड़ हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला गैस देने का काम किया है। 3.25 करोड़ हमारे प्रदेश में शौचालय देने का काम किया है। और यही नहीं, हमारे गरीब जो कन्याएं थी, उनको सामूहिक विवाह करके एक गरीब के सिर से बहुत वजन उतारने का काम किया, जो 51,000 रुपए देके सामूहिक विवाह गरीब कन्याओं का कराया। आज इस घोषणा पत्र में आने वाली सरकार के लिए 1 लाख रुपए देके सामूहिक विवाह गरीब कन्या के शादी ब्याह कराने का घोषणा की है। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से बने हैं, तब से हमारे प्रदेश में और हमारे देश में कोरोना महामारी काल शुरू हो गया। और उस कोरोना महामारी काल में पूरे विश्व के बड़े बड़े अच्छे आर्थिक व्यवस्था वाले देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनाए रखा और अर्थव्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे योगी जी बने थे, तब ऐसे भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6वें नंबर पे थी। और आज मुख्यमंत्री के आने पर हमारे प्रदेश की 2 नंबर की अर्थव्यवस्था है। ये हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को बढ़ाने का काम किया और इन पर पहुंचाने का काम किया। आज साथियों, सरकार बनाने की सभी पार्टियां अपनी जी तोड़ कोशिश कर रही हैं
और हमारी प्रदेश की जनता से वोट लेने की बात करते हैं, लेकिन हमारे लोग वोट उसे देते हैं तो उसकी सरकार बनाते हैं जो प्रदेश में अच्छी सरकार चलाते हैं, किसान, गरीब, नौजवान, मजदूरों के लिए काम करती है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में आपका वोट विधायक बनाएगा और विधायक आपके उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगा, और उत्तर प्रदेश की सरकार आपको बनाना है तो आप लोगों के लिए हमारे विधायक माननीय महेश चंद्र गुप्ता को इस विधानसभा से जिताकर भेजना है। और जब विधायक ये बनेंगे तो ये सरकार बनाने का काम करेंगे, और आप जब सरकार बनेगी तो योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो व्यवस्थाएं थी और जो आपकी सुविधाएं मिली माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा आपके लिए उसी तरीके से पूर्ण से सुविधाएं मिलेगी, और आप सब लोग दोबारा सरकार बनाने का काम करेंगे। समय कम है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, मैं निवेदन करूंगा हमारे योगी मोदी कुछ ही देर में हम सब लोगों के बीच होंगे। कृपया कुछ लोग पीछे खड़े हैं, सामने आ जाएं, और मंच में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, मेरा 115 बदायूं विधानसभा की ये सभी रास्ते में से पलके झुकाए, सभी रास्ते में से पलके झुकाए स्वतंत्र देव सिंह शहरे बदायूं में आए, कोई गर्दिशे वक्त से जाके कह दे, अब जरा सोचकर हमसे नजरें मिलाए। दोस्तों, मोदी जी तुम हुक्म करो, हम अपना सर भी कटा देंगे। मोदी जी तुम हुक्म करो, हम अपना सर भी कटा देंगे। फिरका परस्तों का भारत से, फिरका परस्तों का भारत से नामो निशान मिटा देंगे। मोदी जी तुम हुक्म करो, तुम भारत पर राज करोगे तभी चैन से होंगे हम। तुम भारत पर राज करोगे तभी चैन से होंगे हम। तुम जिसको भी हुक्म करोगे वोट उसी को देंगे हम। धन दौलत ही क्या है खुशी से, धन दौलत ही क्या है खुशी से, हम अपनी जान भी लुटा देंगे। मोदी जी तुम हुक्म करो, हम अपना सर भी कटा देंगे। बीजेपी के शासन में हर घर में आई खुशहाली है। बीजेपी के शासन में हर घर में आई खुशहाली है। खेतों और खलिहानों में जमकर छाई हरियाली है। शहरों कस्बों गाँवों को, शहरों कस्बों गाँवों को हम दुल्हन के जैसा सजा देंगे। मोदी जी तुम ऊंच नीच और भेदभाव का नामो निशान मिटाना है। ऊंच नीच और भेदभाव का नामो निशान मिटाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाना है। बेईमानों के महलों का, बेईमानों के महलों का, बेईमानों के महलों की हम ईद से ईद बजा देंगे। मोदी जी तुम हुक्म करो, हम अपना सर भी कटा देंगे। भाजपा के सारे सिपाही आज अटल जी को
करके याद, भाजपा के सारे सिपाही आज अटल जी को करके याद, मिलकर जोर से नारा लगाए योगी मोदी जिंदाबाद। भाजपा के सारे सिपाही आज अटल जी को करके याद, मिलकर जोर से नारा लगाए योगी मोदी जी जिंदाबाद। अरशद इस नारे से हम, अरशद इस नारे से हम, अरे दुश्मनों तुम्हारा दिल दहला देंगे, मोदी जी तुम हुक्म करो। धन्यवाद। आप सब वीडियो ने बड़ा गौर से सुना। मैं एक बात चाहूंगा कहना आपसे, देखिए आप सब लोग हो तब हम हैं, हम लोग बहुत हैं और इस बार इतनी बड़ी तादाद में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम सब तभी हैं जब आप सब लोग इस बड़ी तादाद में हो, ताकि ये महसूस हो कि आज बदायूं में वो संगम बनने जा रहा है कि इस बदायूं का जो रिजल्ट होगा वो उत्तर प्रदेश में सबके लिए गौरतलब होगा और देखने लायक होगा। एक बार जोर से नारा लगा दो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, महेश चंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरशद अलवी जी। और मैं इसी क्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद औला माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी आ चुके हैं, उनका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं, हमारे अपना दल के जिलाध्यक्ष श्री भाई देवेंद्र पटेल जी आए, हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। अपना दल जिलाध्यक्ष देवेंद्र पटेल जी। माननीय सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सांसद जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर बैठे सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सभी जनता को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं थोड़ी सी दो बातों में अपनी बात खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सोनेलाल पटेल, सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल, अनुप्रिया पटेल, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। आराम से लगा रही कहीं पे भी कोई सा दर्द नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज बोल रहे हो उसे हम बीजेपी की सरकार में यहाँ पे सेट कर दो, सुख शांति से घर में सो रहे हैं डी के अंदर सेट कर दो। और दूसरी सरकार में सुख शांति से नहीं सो सकते थे, घरों से बाहर सोते थे, अपने बच्चों को इधर उधर नहीं भेज सकते थे। आज हमारे बच्चे स्कूल खुलकर जा सकते हैं, आ जा रहे हैं, कोई बदतमीजी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और पीछे मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन में था, उस समय डीएम सिंह ने एक मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट से मिल करके गन्ने का ब्याज तय करवाया था सुप्रीम कोर्ट से वो, और उसके साथ साथ गन्ने का 5 रुपए भाड़ा था, वो भाड़ा भी ना हुआ था। उसके बाद दूसरी सरकार आई हमारे भाई की, भाई ने क्या काम किया, किसानों के गन्ने का ब्याज माफ किया, क्योंकि किसानों का मिलना चाहिए था। किसानों को ब्याज माफ होने की वजह से आज गन्ने का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह है 5 रुपए में किराया जो था फैक्ट्रियों का वो भी माफ कर दिया। किसानों को 9 रुपए देना पड़ रहा है, 4 रुपए की जगह 9 रुपए देना पड़ रहा है। इसी को मैंने चीनी मिल को भी मैंने बहुत प्रयास किया कि विस्तारित को चीनी मिल का हो जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अभी पटेल चौक पर अनुप्रिया पटेल भी आई थी, मैंने अनुप्रिया पटेल को लेटर दिया था
चीनी मिल के विस्तारीकरण के लिए, और उस पर मेरे पास 12 दिन के बाद मेरे पास लेटर आ गया कि भाई यहीं से सही आएगा भैया, उधर से कर दूसरी बात, जब ये सरकार दोबारा से बनेगी, एनडीए के साथ मिलकर के हमारी बहनी गठबंधन में है, गठबंधन के साथ काम कर रही है, तो ये सरकार जब दोबारा बनेगी तो बहन जी बहुत जल्दी हमारी चीनी मिल को विस्तारीकरण करने का काम करेगी, और हमारे सभी किसान भाइयों को ले लो गन्ना ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का काम मिलेगा ना। लेकिन समय कम है, मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोग सोच विचार करके अगर दूसरी सरकार की अगर दूसरे विधायक को वोट करोगे तो हमारा वोट नुकसान की तरफ जाएगा और हमारे लिए बहुत घातक होगा। नहीं घर पर आराम से सो पाओगे और आराम से सो रहे हो और मतलब जो है कहीं सोओगे और बच्चे भी हमारे साथ याद रहेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की जय, माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। इसी क्रम में अल्पसंख्यक मोर्चे के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रिय भाई आतिफ निजामी जी और हमारे पाल समाज के नेता नरेंद्र पाल जी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी और हम सब पिछड़ों के नेता और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, मैं उन्हें सादर बहुत ही आमंत्रित करता हूं। हम सब लोगों को मार्गदर्शन दें माननीय सांसद जी। हमें तो जाना था वहाँ यार, होता हमारा एक वीरों की धरती, वीरों की धरती, जवानों का देश, मोदी प्रधानमंत्री से जीतेंगे उत्तर प्रदेश। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, सर उठा करके जीना है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी आने वाले हैं और जिनके लिए हम भी बरेली से चल करके आपसे अपील करने आए हैं, जिन पर भोले बाबा की विशेष कृपा है। चिंता नहीं किसी बात की, जब कृपा हो बोले ना। तो ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश गुप्ता जी मंच पर मंचा से बदायूं के चेयरमैन आदरणीय दीपमाला जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक भारती जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भाई उमेश जी, सीमा राठौर जी हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष जी हैं। नाम लेंगे, लंबी लिस्ट है। सभी सम्मानित साथी और मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके सामने, और ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र और प्रजातंत्र में चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है? आप देखेंगे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही और बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम तुलना करें, हम अध्ययन करें, चिंतन करें और मंथन करें तो देखेंगे कि समाजवादी पार्टी में जो मुख्यमंत्री होते थे उन पर गोमती रिवर फंड घोटाले का आरोप लगा, आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा। बहुजन समाज पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उन पर ताज कॉरिडोर का आरोप लगा, अवैध संपत्ति का आरोप लगा, आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा।
लेकिन हम बड़ी दिलेरी के साथ कह सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री पर कोई आरोप साबित नहीं कर सकता। हाँ, एक आरोप है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी दंगाग्रस्त पार्टी, गुंडाग्रस्त पार्टी, भ्रष्टाचार युक्त पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जातिवादी पार्टी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री पर आरोप है गुंडों को ठोकने का। हमारा मुख्यमंत्री कहता है देखो, रोको, टोको, देखो, रोको, टोको, और नहीं माने तो ठोको। क्यों ठोको? कि जिस तरह से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गुंडई चरम पर थे और समाजवादी का नारा खाली प्लाट हमारा, समाजवादी का नारा खाली प्लाट हमारा, समाजवादी की गाड़ी में लगा झंडा, उसमें बैठा टॉप क्लास का गुंडा। और जिस तरीके से थाने और तहसील दलाली के अड्डे बन गए, पिटने वाला जब थाने जाता था तो पीटने वाला थानेदार की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आता था। लोगों के साथ न्याय नहीं होता था। कब किसकी हत्या हो जाए, कब बलात्कार हो जाए, कब किसकी दुकान लुट जाए, ये कल्पना किसी ने की नहीं थी। और जिस तरीके से तुष्टीकरण हावी था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने कहा था और नारा दिया, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, हम देंगे ऐसी सरकार। हमने कहा था कि दहशतगर्दी नहीं रहेगी, दहशतगर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे होंगे, ऐसा सख्त प्रशासन होगा। हम सम्मान भी देंगे, हम पहचान भी देंगे, हम स्थान भी देने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, आप देखें क्या स्थिति थी गांव में स्कूलों की। जिस तरीके से हमारी सरकार ने शिक्षा को महत्व देने का काम किया और मिशन कायाकल्प के तहत प्राइमरी स्कूलों की दशा सुधारने का काम किया। आपने देखा दूसरी सरकारों में राशन का जिस तरह से घोटाला होता था, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार हवा में घोटाला हो गया, हवाई जहाज का घोटाला कर दिया, पानी के अंदर पनडुब्बी का घोटाला कर दिया, खदान के अंदर कोयला का घोटाला कर दिया, अनाज का घोटाला हो गया, खेल में घोटाला हो गया, और कांग्रेस पार्टी घोटालों की सरकार हो गई। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री 7.5 साल हो गए, आज तक कभी छुट्टी नहीं, कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी सर में दर्द नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब सरकार बनी थे कि इस देश के खजाने पर अगर सबसे पहला हक किसी का है तो वो है गरीब का। गरीब की कोई जाति नहीं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के नाम पर जाति वर्ग धर्म देख करके काम करते थे, आपने देखा होगा छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चों के बीच में भेदभाव पैदा करने का काम किया। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां, सलमा को तो वजीफा दिया गया, लेकिन सुनीता के साथ नाइंसाफी की गई। मुजफ्फरनगर के अंदर जब दंगा हुआ, उस दंगे में रामलाल भी मारे गए, रमजानी भी मारे गए, लेकिन उस सरकार ने रमजानी की तो मदद की, रामलाल के साथ नाइंसाफी करने का काम। लेकिन हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं, बड़ी
फख्र के साथ कहते हैं हमारी सरकार जाति, धर्म और वर्ग देख करके काम नहीं करते, बल्कि हमने अगर गैस सिलेंडर सुनीता देवी को दिया तो हमने रफीकन को भी देने का काम किया। हमने अगर किसान सम्मान निधि का पैसा रामलाल को दिया तो नन्हे अली को भी देने का काम किया। हम भेदभाव के साथ काम नहीं करते, हम जाति धर्म के आधार पर काम नहीं करते। और जिस तरीके से आपने देखा देश के अंदर एक प्रधानमंत्री हुए आदरणीय राजीव गांधी जी, वो कहते थे मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ, गांव तक पहुंचते 15 रह जाते हैं, 85 नेता खा जाते हैं, दलालों की भेंट कर जाते हैं, अधिकारी बंदरवाट कर लेते हैं। तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर मैं दिल्ली से किसान सम्मान निधि 2000 रुपए भेजूंगा तो किसान के खाते में 1999 नहीं बल्कि 2000 के 2000 उस किसान के खाते में मिलने का काम। आप देखें कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थे, सीमा पर से जब गोली चलती थी तो हमारे देश के सैनिकों को गोली चलाने का अधिकार नहीं था। जब किसी के गोली लगती थी तो वो या तो सफेद कबूतर उड़ाते थे या फिर दिल्ली की तरफ को देखने का काम करते थे। और पुलवामा के अंदर जिस तरीके से हमारे सैनिकों को घेर करके आतंकवादियों के द्वारा मारने का काम किया गया, तब हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया कि इस घटना का बदला लिया जाएगा। कहाँ लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, ये सेना तय करे। और ठीक 13वें दिन पाकिस्तान के अंदर घर में घुस करके उन आतंकवादियों की पैरवी करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। तब हमने कहा था कि घर में घुस के मारा है, ए पाकिस्तानियों सुन लो, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, अब हम रुकने वाले नहीं, अब हम झुकने वाले नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, लेकिन किसी से आंख झुकाएंगे भी नहीं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री। तब हमने कहा साथियों और मित्रों आपसे कहने आया हूं कि राम राज फिर लौट रहा है, राम राज फिर लौट रहा है, व्यर्थ न जाने देना लालच में। राम राज फिर लौट रहा है, व्यर्थ न जाने देना लालच में। और 14 तारीख को बटन दबाना महेश जी को जिताने में। इतनी अपील और निवेदन करने में आप सबके बीच आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। इसी क्रम में मैं पार्टी के नेता श्री राम चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। श्री राम चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ ही देर में हम सब लोगों के बीच उपस्थित होंगे। हमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आग्रह करता हूं श्री राम चौधरी जी। सबसे पहले संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर बैठे इस क्षेत्र के प्रत्याशी परम आदरणीय श्री महेश गुप्ता जी, नगर राज्य मंत्री, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी में 30 साल रहा, बूथ से लेकर मंडल तक का कार्यकर्ता था, मैं जोनल प्रभारी था और बहुजन समाज पार्टी का सारा वोट 50% ट्रांसफर हो चुका है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब जाटव समाज इधर आ गया, ठाकुर समाज सब इधर आ गया, तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। इस बार की जीत श्री महेश चंद्र गुप्ता जी की बहुत भारी होने वाली है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब जाटव समाज पूरा इधर आ रहा है, 50% से ज्यादा ट्रांसफर हो चुका है, ये आप सर्वे कर चुके हैं। और आज के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष जी आ चुके हैं, इसलिए समय कम है। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोगों से अपील करता हूं कि
आने वाले 14 तारीख को सबसे ज्यादा मतदान करें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जिंदाबाद, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जिंदाबाद, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जिंदाबाद, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय डीपी भारती जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय हरप्रसाद सिंह पटेल जी सहित सभी लोग मंच पर आ चुके हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि सामने की तरफ आ जाएं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के बाद मंच के सामने आ जाएं। मंच पर कोई भी कार्यकर्ता अनावश्यक रूप से न चले। नीचे स्वागत के बाद सीधे सीधे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मंच पर आएंगे। इसके अलावा जो भी कार्यकर्ता बंधु है मेरा आग्रह सामने मैदान में आ जाए मंच के सामने। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जिंदाबाद, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जिंदाबाद, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जिंदाबाद, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जिंदाबाद। बंधुओं मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बंधु हम सब के नेता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी बदायूं विधानसभा में आगमन पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार बनने जा रही है। ऐसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं सीधे सीधे निवेदन करूंगा बदायूं विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय महेश गुप्ता जी से, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव गुप्ता जी से की बड़ी माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंटकर और साल उड़ा करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी और जो लोग पीछे साइड में मंच के पीछे खड़े हैं उनसे मेरा आगे हैं। माननीय जिलाध्यक्ष माननीय महेश गुप्ता जी, सभी से आग्रह की बड़ी माला पहना करके प्रतीक चिन्ह देकर साल उड़ा करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जो भी कार्यकर्ता बंधु अनावश्यक रूप से मंच पर है उनसे मेरा निवेदन है नीचे आ जाए। सीधे सीधे हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे सीधे निवेदन करूंगा इस बदायूं विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी प्रदेश सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री माननीय महेश गुप्ता जी को कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का साल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें। माननीय मंत्री जी अनेक पाल पटेल जी ब्लॉक प्रमुख से आग्रह की साल उड़ाकर सम्मानित करें। गोविंद स्वरूप पाठक जी कोई प्रतीक चिन्ह देना चाह रहा है प्रदेश अध्यक्ष जी को दे। इसके बाद सीधे सीधे मैं निवेदन करूंगा सुखदेव राठौर जी जिला उपाध्यक्ष जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, अनेक पाल पटेल जी, इन्होंने बड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं चाहूंगा वो भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अब मैं सीधे सीधे निवेदन करूंगा इस क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय प्रत्याशी फिर शंकर वर्मा जी स्वागत करें। माननीय महेश गुप्ता जी को वो आए और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। माननीय महेश गुप्ता जी, सभी लोग मंच के पीछे आ जाएं। भैया आगे हम यार मीडिया वाले ही तो करते हैं। लंबाई होती है। फोटो बंद मार डालता हुआ जय हो वाजपेयी रहा हूँ। भारत माता की
भैया थोड़ा बैठ जाओ यार, कोरोना आया ना, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे अगले। भाइयों, हम मंच में खाली करता आराम से बैठे। भैया जैसे सेगमेंट दो लोग करो। अरे बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। और आप सबकी भी सबकी जय होगी, सबकी अब आ जाओ, सबकी जय होगी, सबकी, तभी हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। और सबकी जय होगी तभी हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी की इच्छाएं पूरी होंगी, पूरी होंगी। आज हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि, जिनके नेतृत्व में, इनके संगठन के नेतृत्व में जिस प्रकार से इन्होंने एक एक अपने बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति पन्ना प्रमुख का जो गठन किया है, उन सब के नेतृत्व में अब हमारी प्रदेश में सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। ऐसे माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी और हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई राजीव कुमार गुप्ता जी और हमारे विधानसभा के प्रभारी भाई संतोष दीक्षित जी, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित नेतागण, सम्मानित मेरे भाइयों एवं साथियों, मातृशक्ति हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष भान प्रताप सिंह पटेल जी, मेरे भाइयों, जिस प्रकार का 1 से 15 बधाई विधानसभा में जो जोश और जज्बा है भैया, जो जोश और जज्बा है, उत्साह और उमंग है, उससे ये लगता है कि ये सीट हम जीत रहे हैं। ऐसा लगता है कि सीट हम जीत रहे हैं। और जिस प्रकार से सभी जातियों का भारी बहुमत से समर्थन मिल रहा है, तो मुझे ये लगता भी है कि बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं हम, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। भाइयों, मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार से हमारे पूर्व वक्ताओं ने आप सबके सामने अपनी जानकारियां दी है, मैं कहता हूं हमारे देश विश्व में सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है। और उस पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में वास्तव में जो काम हुआ है, संगठन ने जो काम किया है, और हमारी सरकार के जिस प्रकार के कार्य हैं, वो आप किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार में पहले आप देखते हैं, वो उससे पहले किस प्रकार की गुंडागर्दी थी, किस प्रकार की समझता हूँ। पहले बेचारा किसान, जब किसान ट्यूबवेल पे जाता था भराई के लिए, तो जब ट्यूबवेल पे पहुंचता था किसान, घर से उसकी भैंस खुल जाती थी और ट्यूबवेल से वापस आता था तो मोटर खुल जाती थी। ये माहौल था। पर आज जिस प्रकार का माहौल है भाइयों, मैं कहना चाह सकता हूँ कि आज हम बहुत अच्छी प्रकार से हमारी सरकार चल रही है, बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ भाइयों, 5 साल मैं विधायक रहा और आप सबके आशीर्वाद से जिस प्रकार से मैंने विकास कार्य किए, और मैं 2017 में जब विधायक बना, तो उस समय मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि भैया मेरी माँ है, मैं माँ मान के इसकी सेवा करूंगा। मैंने बगैर भेदभाव के जो भी मैं अच्छा कर सकता था, मेरे भाइयों मैंने वो सेवा की। और फिर मेरा जो मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, ये भाव ही चला। और ये भाव इस ब्रह्मांड में गूंज से आज बताइए, आज महेश गुप्ता के साथ, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ, बताइए सब जातियां हैं नहीं है, सब जातियां हैं नहीं, सब जातियां हैं। इससे हमें लगता है हमारी सीट बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में जिस प्रकार से मोदी जी की वजह से आज हमारे भारत का डंका विश्व में जाए, मैं ही कह सकता हूं इससे बड़े गर्व की बात क्या है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये कहें, विश्व में एक सूर्य
और विश्व में एक धरती और विश्व में कोई नेता है तो एक मोदी। मेरे भाइयों, इससे हमारा मस्तक ऊंचा होता है। और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जिस प्रकार के कार्य किए हैं, मैं कह सकता हूं कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया के सांसद ये कहते हो, विश्व के लोग ये कहते हो, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे देश को मिल जाए तो हमारा देश सुधर जाए। तो मैं आपसे कह सकता हूं, जिस प्रकार से हमारे देश, जिस प्रकार से ये हमारा शरीर है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए आत्मा जरूरी है। और आप इस शरीर में से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर मट्टी हो जाता है। तो शरीर को जिंदा रखने के लिए आत्मा जरूरी है। ऐसे ही देश को बरकरार जिंदा रखने के लिए मोदी जरूरी है और प्रदेश के लिए योगी जरूरी है और हमारे संगठन के लिए सुखदेव जरूरी है, सुखदेव जरूरी है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कह सकता हूँ, आज हमारे माननीय सुखदेव सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी, मुझे अचानक एक बात याद आती है। अभी मुझसे पीछे इंडिया टीवी वालों ने इंटरव्यू लिया और मुझसे पूछा, ये अभी कुछ नेताओं ने बैनर लगा दिए कुर्मी समाज के कुर्मी समाज विरोध कर रहा है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा, जो नेता हैं वो तो मतलबी हैं जो किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन कुर्मी समाज हमारा देशभक्त का समाज, हमारा कुर्मी समाज है। कुर्मी समाज हमारा राष्ट्रभक्त समाज है, हिंदुत्ववादी कुर्मी समाज है। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 65 रियासतें एक झटके में एक कर दी थी, उनका समाज कुर्मी समाज है। ये राष्ट्रभक्त है। 100% भारतीय जनता पार्टी देगा। मेरे भाइयों, जो राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, आज हम और आप सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो कुछ अपने अपने लोग भेज दिए, जो कभी हिंदूवादी की बात करते थे, आज वो लोग हाजी रईस की बात कर रहे हैं। लोग उनसे पूछते हैं क्या हो गया। मैं कहता हूं, आज कोई प्रत्याशी जो हमारे मुकाबले पे है, क्या माले में वो मिल जाएंगे? अच्छा बताओ, किसी को माले में मिल जाएंगे? ढूंढने से ना मिलेंगे। अभी पीछे की एक घटना सुनाऊं मैं आपको मेरे भाई। अभी 5-6 लोग एक जगह बैठे थे, किसी ने कहा, वो प्रत्याशी उनके घर गए और कुछ रुपए दे आए। जब हमने वो चर्चा चल रही थी, किसी ने हमारे जो सुनने थे उस समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को फोन किया कि मंत्री जी की चर्चा चल रही है कि तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। उन्होंने मुझे फोन किया, मंत्री जी हमारी कौन कह रहा हो 5 लाख रुपए देंगे, मेरी चर्चा चल रही। बोले आप कहाँ हो? मैं गाड़ी में था। मैंने कहा मैं लालपुर से इधर को आ रहा हूँ। तो बोले गाड़ी रोक दो, मैं रास्ते में आ जाऊँ। और रास्ते में मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा हमारी दिक्कत क्या है? मैं क्या दिक्कत है? बोले हम भाई के घर चले जाए तो कहते हैं रुपया देगो, वो हमारे घर आ जाए तो कहते हैं रुपया देगो। और कई वजह से हम नेता ही नेता रह गए। पब्लिक सब तुम्हारे साथ है, जनता सब तुम्हारे साथ है, जनता सब तुम्हारे साथ है। तो मेरे भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये मानव शरीर है, मुझसे गलतियां हुई होंगी, क्योंकि मानव शरीर में है, गलतियां हुई होंगी। मैं आपसे क्षमा मांगते हुए, मुझसे कोई भी गलती हुई हो, मैं उसको क्षमा मांगते हुए आपके चरणों में वंदन करता हूँ। भविष्य में मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, मैं कोई बात करूंगा तो अपने क्षेत्र के अच्छे विद्वान जनों को बैठा कर योजना बनाऊंगा और योजना पर काम करूंगा। इसी बात को विराम देते हुए, आप सबसे क्षमा मांगते हुए, भविष्य में मेरे लिए विजय न आए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, ऐसे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी को आए और जनसभा को संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष जी। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऐसे आदरणीय भानु प्रकाश जी पटेल को एक बार ताली बजाकर स्वागत कर दिया। हमारे श्रीमान राजीव गुप्ता जी जिलाध्यक्ष, सुधीर श्रीवास्तव जी, अनेक पाल पटेल जी, अशोक पाल जी, आशीष दीक्षित जी हमारे प्रभारी हैं यहाँ से, अशोक भारती हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, दीपमाला जी,
डीपी भारती जी, हर प्रसाद जी पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे जितेंद्र यादव, हमारे सिमरन सिंह जी, डीसीबी चेयरमैन उमेश राठौर जी, हमारे जितेंद्र साहू, मंडल अध्यक्ष मनोज जी, नवरेग पाल जी, अनुज सक्सेना जी, धीरेन्द्र सिंह जी, मनोज जी, यहाँ उपस्थित हमारे जगदीश पटेल जी, धीरेन्द्र सिंह जी, सुखदेव सिंह जी राठौर, आनंद पटेल, धर्मेंद्र पटेल, रविन्द्र सिंह जी, दिनेश जी पटेल, रामचरण पटेल, पप्पू पटेल, ओमकार सिंह पटेल, नरेश पटेल, कैलाश सिंह पटेल, प्रशांत पटेल, अवधेश जी, अंकित जी, धीरज जी, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और सबका अभिवादन करता हूं। महेश जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार हमारे महेश जी को, एक बार महेश जी आप आशीर्वाद लीजिए, तालियों के गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करें। आप सब मित्रों, बहुत कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है। मित्रों, बहुत कठिन परिस्थिति, और एक ही जीवन में लक्ष्य रहता है कि गरीबों को, गांव को, किसान को खुशहाल रखें। जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर में हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या मुगलसराय स्टेशन पर हुई, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के कंधों पर भार आया और बीजेपी का गठन किया। 1984 में 2 सीटें आई। अटल जी रात दिन परिश्रम करते हुए एक विचार को लेकर आगे बढ़ते रहे, और एक दिन आप जैसे कार्यकर्ताओं को लेकर, मित्रों, देश में उस समय जनसंघ के तपस्वी कार्यकर्ताओं को लेकर इसी तरह अधिवेशन किया, और उन्होंने कहा, कितना आत्मविश्वास था उस नेता के अंदर। 84 में वो कह रहा है, अधिवेशन में बोले, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और अटल जी ने कमल खिलाया, देश का प्रधानमंत्री बना। पहली बार देश में सीसी सड़कें देखा होगा, पहली बार देश ने 4 लेन की सड़कें देखा होगा, और पोखरण विस्फोट के माध्यम से दुनिया को भी एहसास करा दिया कि हम शक्तिशाली हैं, ताकतवर। किसान क्रेडिट कार्ड पहली बार लोगों ने देखा होगा कि कम, और 1 रुपए किलो गेहूं, चावल गरीबों के लिए उन्होंने किया। गरीब भी सोचा होगा, लेकिन सदन के अंदर सोनिया ने कहा कि अटल जी सांप्रदायिक हैं, अटल जी निकम्मे हैं, अटल जी भ्रष्ट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, भारत माता की जय करना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम का जय करना सांप्रदायिक है? 370 धारा हटाने की मांग करना सांप्रदायिक है? राम मंदिर निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है? हिंदू कहना सांप्रदायिक है? तो मैं सांप्रदायिक हूं। और अटल जी ने सदन में कहा कि आज ये राम राज्य की नींव रखी जा रही, सुशासन की नींव रखी जा रही है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर पार्टी चलती है, ये सरदार पटेल के विचारों पर पार्टी चलती है। मित्रों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर पार्टी चलती है। आपने सुना है कि किसी के आराम किया, 26 सालों तक टेंट में रहे हों, सर्दी, जुकाम, जाड़ा, गर्मी, हमारे आराध्य थे, हमारे राम लड़ा 26 सालों तक टेंट में रहे। किसके कारण है? सपा के लोगों ने गोलियां चलवाए राम भक्तों पर। सोनिया ने कहा कि राम नहीं है, यहां बाबरी मस्जिद था, हलफनामा दिया, राम के अस्तित्व को नकारा। देश का सम्मान बढ़ाने के बाद देश का सम्मान घट गया।
लेकिन एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, बरसते पानी में मां की आंचल में छुपने वाला मित्रों देश का प्रधानमंत्री बनता है और अयोध्या में आकर नींव रखता है। अब रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है मित्रों। ये सपना कोई साकार किया सरदार पटेल के बाद तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया मित्रों। या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल ने सोमनाथ में किया था, आज किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, मैं एक मां से पूछा कि मां वोट किसको दोगी? मां ने कहा अपने बेटे को वोट दूंगा। बेटा कौन है? रिक्शा चलाता है। कोई बात नहीं, वो पर्ची दिया। उसने कहा मित्रों, अटल जी का फोटो दिया है, पुराना फोटो अटल जी का पुराना फोटो। उसने कहा मां ने कहा कि अपने बेटे को वोट दूंगा। नेताजी, जिस काम में चाय पी रहे हैं, ये गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है। जिस छत के नीचे बैठे हैं, ये पक्का मकान भी मेरे बेटे ने दिया है। आयुष्मान का कार्ड भी 5 लाख का मेरे बेटे ने दिया है। मेरा बेटा है आदरणीय नरेंद्र मोदी योगी, मेरा बेटा है, मैं उसको वोट दूंगा। नहीं मित्रों, बदायूं से स्कॉर्पियो चुरा ले जाते थे, मेरठ में कट जाता था। आपके खेत से ट्रैक्टर उठा लेते थे, मेरठ में 5 मिनट में कट जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। लड़की को उठा ले जाते थे, स्कूटी छोड़ा ले देते थे, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज होता था। यदि किसी ने थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज किया तो आजम खां मियां जान का फोन आ जाता था और मुलजिम थाने से छूट जाता था। आज योगी सरकार है मित्रों, मैं गारंटी से कहता हूं, बेटी तो दूर, खेत से फावड़ा भी चुराने की हिम्मत नहीं है मित्रों। ये योगी सरकार है, ये योगी सरकार। मित्रों, 5 साल पहले लाइट पर तरसते थे, ताऊ लोग पंखा चलाते थे खाट पर बैठकर, लाइट नहीं आती थी। बिजली का तार पकड़ते थे, करंट नहीं आता था। साड़ी सुखवाते थे लोग, कपड़ा उड़ाते, बिजली का करंट बिल पकड़ते थे तो करंट आ जाता था। थका हारा किसान घर पहुंचता था तो किसी का शकल नहीं दिखाई देता था। 8 रोटी की बजाय 2 रोटी खाता है। योगी जी आने के बाद 24 घंटा लाइट देते हैं। अब किसान थका हारा घर पहुंचता है तो बिजली का शकल देखकर 2 के बजाय 8 रोटी खा लेता है। ये योगी पहली बार मुसहर, बनटांगिया, थारू, गरीब, दलित, शोषित, वंचित को उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख मकान किसी ने बनवा कर दिया है तो मोदी योगी ने दिया है मित्रों। डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था मित्रों। योगी सरकार आने के बाद कांवड़ यात्रियों पर सरकारी हेलीकॉप्टर से कोई पुष्पी वर्षा करवाता है मित्रों तो महेश गुप्ता योगी सरकार कराते हैं। पहले कब्रिस्तान के लिए, बाउंड्री के लिए पैसा आता था, लाइट ईद में आता था, बकरीद में आता था। योगी आए मित्रों तो लाइट बकरीद में भी आता है और नवरात्र में 24 घंटा आता है। ये योगी अब कब्रिस्तान का बाउंड्री बनता है तो मंदिर के लिए भी पैसा आता है मित्रों। ये योगी से है शासन। और 100 के लिए भी पैसा आता है, सौदा बनाने के लिए, तो योगी सरकार मित्रों में भेदभाव नहीं करता। लेकिन लोग कहते हैं कि हम भेदभाव करते हैं, लेकिन अतीक जैसे गुंडे के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा मित्रों, और मेरठ में जो स्कॉर्पियो काटता है उसके भी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कोई चलवाएगा तो योगी सरकार चलाएगा मित्रों, और कोई नहीं मित्रों। उनका लक्ष्य माफिया कल्याण, मेरा लक्ष्य गरीब का कल्याण मित्रों। और उनका शासन का संकल्प है गुंडों का उदय।
और हमारा लक्ष्य है अंतिम व्यक्ति का उदय मित्रों। अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, आयुष्मान का कार्ड होना चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन। आज राज्य के अंदर मित्रों, आज राज्य के अंदर 2,61,00,000 शौचालय दिए हैं, 1,40,00,000 गैस का कनेक्शन दिए हैं और 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान का कार्ड दिए हैं मित्रों। ये योगी और मोदी सरकार है, ये है मोदी योगी सरकार मित्रों। हर हर महादेव। इसलिए आपके चरणों में आया मित्रों, आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि मोदी योगी कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? खिलाना है। खिलाना है कि नहीं खिलाना है? कमल खिलेगा? पक्का? पक्का? महेश जी को आशीर्वाद देंगे? खिलेगा कमल। अकेले से आना करते मैं आ रहा हूँ। साइकिल टूट गई। और क्यों आ रहे हो? राम मंदिर का निर्माण रोकने, क्योंकि आजम खान को जेल से छोड़ने, मुख्तार को जेल से छोड़ने, अतीक को जेल से, गुंडों को जेल से छोड़ने आ रहे हो कि सरदार पटेल की मूर्ति को उखाड़कर जिन्ना की मूर्ति लगवाने आ रहे हैं? सरदार पटेल के जयंती के दिन हरदोई में हम बोलते हैं जिन्ना राष्ट्रभक्त है। सरदार पटेल का अपमान करना था तो जयंती में क्यों गए सरदार पटेल के, जिसने इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए आज देश सुरक्षित है मित्रों और चैन से सांस ले रहे हिंदुस्तान के अंदर, तो सरदार पटेल के कारण ले रहे मित्रों सांस ले रहे। 1947 में आजादी मिली, 3 साल शासन रहा करने को मित्रों, 3 साल में सभी रियासतों को समाप्त करने वाला कोई देश का नेता और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाला कोई देश में नेता आया तो आदरणीय सरदार पटेल आए मित्रों। आज मंदिर का निर्माण करने आया तो आदरणीय मोदी आए मित्रों। और सरदार पटेल अम्बेडकर का सपना था कि दुनिया के अंदर मित्रों भारत माता की जय लगना चाहिए नारा। स्वतंत्रता सेनानियों का भी सपना था कि भारत माता का जय का नारा लगना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर वंदे मातरम आतंकवादियों ने कहा जो अपने मां का दूध पिया हो श्रीनगर के चौक पर आकर तिरंगा झंडा फहरावे और भारत माता की जय का नारा बोले। एक बार एक नौजवान ने कहा मैं मां का दूध पिया हूं, मैं श्रीनगर के चौक पर आ रहा हूं। उस समय न मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री, और वही नवाज श्रीनगर के चौक पर पहुंचता है मित्रों। आतंकवादी देखते रह जाते हैं, भारत माता की जय का नारा भी लगाता है, तिरंगा झंडा भी फहराता है मित्रों। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी परमानेंट श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा फहरता है मित्रों और सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं। ये जम्मू कश्मीर है। आपके एक मतदान जातिवाद के कारण नहीं मित्रों, मतदान जातिवाद के कारण नहीं गिरता है, मतदान व्यक्तिवाद के भी नहीं गिरता है। मतदान धर्म और जात के नाम पर मतदान नहीं गिरता है मित्रों, मतदान तो राष्ट्रवाद के लिए गिरता है मित्रों, राष्ट्र की मजबूती के लिए मतदान बेटियों के सम्मान के लिए गिरता है मित्रों। आपका एक मतदान के कारण आज कश्मीर के जवानों के ऊपर 370 धारा हटने के बाद मित्रों आज सेना के ऊपर पत्थर नहीं गिरते हैं, पुष्प गिरता है मित्रों। ये परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर के अंदर और आतंकवादी सांस नहीं देते हैं मित्रों कश्मीर के अंदर। इस राज्य के अंदर सप्ताह के अंदर बम फटते थे, दंगा लगता था, कर्फ्यू लगता था मित्रों। आज 5 सालों में योगी शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ है और एक भी कर्फ्यू नहीं लगा मित्रों। ये योगी मैं आपके चरणों में वंदन करना है।
आपका एक मतदान वोट महेश जी को गिरेगा और महेश जी विधायक बनेंगे। और लखनऊ के अंदर जब योगी जी कहेंगे मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं, शाम तक मित्रों 1 घंटा बाद शपथ लेते 1 घंटा बाद शाम तक जो छोटे मोटे गुंडे बचे हैं मित्रों ना, रात तक पलायन करना शुरू कर देंगे और बेटियों पर नजर भी नहीं उठाएंगे। किसी बूढ़ी के मां के प्रॉपर्टी पर भी नजर कोई नहीं उठाएगा मित्रों। चैन से रहेंगे लोग, सुखी रहेंगे। सभी गरीबों को पक्का मकान देना है, सभी गरीबों को घर को शौचालय देना है, सभी गरीबों को बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड मित्रों, और 30,000 ग्राम पंचायत में स्वच्छ पानी पहुंचा है और सभी घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम कोई करेगा तो मोदी योगी करेंगे मित्रों। इसलिए नहीं मित्रों, पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में मित्रों, तो आपका आशीर्वाद रहेगा ना। मतदान सीधे जाता है, लड़की के सम्मान के लिए गिरता है, गरीब के सम्मान के लिए गिरता है। कभी भी लक्ष्मी साइकिल पर बैठ के नहीं आती, कभी भी लक्ष्मी हाथी पर बैठ के नहीं आती, लक्ष्मी हाथ के पंजे पर भी बैठ के नहीं। लक्ष्मी तो कमल के फूल, इसलिए कमल के बटन आज पूरा विश्व आपके एक मतदान के कारण, आपके एक मतदान के कारण मित्रों देश और राज्य बचा है। आप पता कर लो, दुनिया के अंदर तहस-नहस दुनिया हो रहा है मित्रों, दुनिया बर्बाद हो रहा है, लेकिन आज मोदी जी के कारण 7 करोड़ देशवासी बचे हैं। योगी के कारण 24 करोड़ प्रदेशवासी बचे हैं। जो टीकाकरण हुआ है, जो कहते थे टीका मत लगाओ, ये बीजेपी का टीका है। जो टीकाकरण हुआ है मित्रों, तीसरा लहर कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। ये टीकाकरण और 15 करोड़ के घरों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 15 करोड़ के घरों में अन्न पहुंचाने वाला कोई मिला है मित्रों, तो मोदी योगी मिले हैं। और घर में मित्रों नहीं, साथ में 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो नमक भी साथ जा रहा है मित्रों। कहाँ नेता मिलेगा मित्रों? 7 साल जो प्रधानमंत्री रहा हो, 7 साल, 13 साल मुख्यमंत्री और 20 साल के ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति एक दिन बीमार नहीं हुआ और एक दिन छुट्टी नहीं लिया, और परिवार का मां भी सरकारी गाड़ी में और घर में नहीं है। ऐसा कोई शासक मिल सकता है मित्रों? उनका एक ही सपना है मित्रों कि दलित शोषित वंचित गांव गरीब किसान, राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। आदरणीय योगी के नेतृत्व में 6000 किसान सम्मान निधि चलता है, तो 6000 सीधे खाते में किसानों को पहुंचता है मित्रों। 1 रुपये का बिचौलिया नहीं है, 1 रुपये का लूट। कोई देश का प्रधानमंत्री देखा है ऐसा मित्रों कि धरती पर उतरकर स्वच्छता कर्मियों का पैर धोए? ये संस्कार कहीं मित्रों तो हिंदुस्तान के अंदर संस्कार है, कहीं नहीं मिलेगा संस्कार। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रदेश मंत्रिमंडल काशी में और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद यदि पुष्प वर्षा करते हैं तो उस मजदूरों के ऊपर करते हैं जो 3 साल से कोरोना महामारी में मजदूर जान की परवाह भी नहीं किए और मंदिर का निर्माण कर रहे थे मित्रों, जीर्णोद्धार कर रहे थे। और उन मजदूरों के साथ टेबल पर बैठाकर भोजन करने वाला देश का कोई प्रधानमंत्री मिला है मित्रों, आदरणीय नरेंद्र मोदी मिला है मित्रों। आपके चरणों में वंदन करने आए मित्रों। आज नहीं तो कल होगा। एक बार कमल खिला दो, पक्का। यहाँ बैठे हुए जितने लोग बैठे हैं इस मातृभूमि का वंदन करके धरती से आप घर जाइए
और अपना घर गांव हमें पोलिंग जितवाना है। और भले बुजुर्गों का पैर छूना पड़े या घर घर जाना पड़े वोट मांगने, मैं मोदी योगी बनकर, महेश गुप्ता बनकर वोट मांगूंगा। और आपका ख्याल मोदी योगी देखेंगे मित्रों, और महेश जी देखेंगे, और मैं भी चिंता करूंगा। मैं गारंटी से मित्रों, सभी को भूल जाना, लेकिन मोदी योगी को मत भूलना मित्रों। कभी कभी धरती पर ऐसे नेता आते हैं। तो अपना बूथ अपना गांव कौन कौन जितवा देगा, कृपया हाथ उठा के बताएं। इतने ताकतवर हैं आप लोग, इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं। सरदार पटेल, सरदार पटेल, बाबा भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप जैसे उत्साहित को देखकर और भी मैं अपने आपके चेहरे को देखकर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मोदी योगी को रथ को कोई रोक नहीं सकता है मित्रों। मैं गारंटी से कहता हूँ, हर हर महादेव। और सीट आपने जितवा दिया, आपके चरणों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं प्रणाम करता हूँ। सीधू जाकर आपका धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में निश्चित सभी सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से, तो सभी का धन्यवाद दें आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। आज के इस कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह जी और बदायूं के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय महेश गुप्ता जी और उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए क्षेत्रवासियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा में जो आप लोग आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही निश्चित तौर पर बदायूं विधानसभा एक बहुत बड़े अंतर से पूरे जनपद में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराएगी। साथ ही निश्चित तौर पर बदायूं 6 विधानसभा जीतकर सिक्सर लगाने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।